नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके यह भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। बरेली में दहेज न मिलने पर एक महिला पर उसके पति और ससुराल वालों ने खौलता तेल डाल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। पीड़िता का आरोप है कि उसे दवा देकर गर्भपात भी कराया गया और देवर आए दिन छेड़छाड़ करता था। पीड़िता ने बारादरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रयागराज लखनऊ राजमार्ग पर कुंडा कोतवाली क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ के प्रवीण नामक युवक की बाइक मवेशी से टकराने के बाद मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई। हादसे के बाद पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल भेजा। बताया गया कि दंपति लखनऊ में रहकर मजदूरी करते थे और दिवाली मनाने अपने गांव लौट रहे थे। हापुड़ में एक सिपाही ने नशे की हालत में सड़क पर बैठकर हंगामा किया। राहगीर उसके व्यवहार से परेशान होकर वीडियो बनाने लगे, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि वह ट्रैफिक पुलिस में तैनात है। वीडियो में वह फोन पर बात करते और राहगीरों से उलझते दिख रहा है। पुलिस विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जौनपुर के बरसठी थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसकी बहू गंभीर रूप से घायल हो गई और 2 बच्चे भी जख्मी हुए। सभी को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। परिवार इलाज के बाद घर लौट रहा था, तभी यह हादसा हुआ। घटना से पूरे गांव में मातम छा गया। हरदोई में दीपावली पर दिल्ली रूट पर अतिरिक्त बसें चलाई जा रही हैं। दिल्ली जाने वालों के लिए 30 अतिरिक्त बसें हरदोई डिपो को मिली हैं, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। अब दिल्ली मार्ग पर करीब 70 बसें रोजाना चलेंगी। लखनऊ, कानपुर, सीतापुर और शाहजहांपुर रूट पर भी रोडवेज बसों की संख्या बढ़ाई जा रही है, ताकि यात्री सुरक्षित घर लौट सके। हाथरस की अदालत ने प्रेमी द्वारा लिव इन में रह रही महिला की गोली मारकर हत्या करने के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 55,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मृतका की बेटी की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था। 3 साल से दोनों पति पत्नी की तरह रह रहे थे, लेकिन विवाद के बाद हत्या कर दी गई थी। बहदैया के मिश्रपुर पुरैना और लोहरामू गांव में नया दीवानी न्यायालय बनाने की तैयारी तेज हो गई है। राजस्व टीम ने स्थल का मुआयना और जमीन का मूल्य निर्धारण किया। किसानों की 14 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश पर चयनित यह स्थान जल्द स्वीकृत हो सकता है। किसान बढ़े सर्किल रेट के अनुसार मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। सहारनपुर नगर निगम में कार्यरत एक विधवा महिला कर्मचारी ने अपने ही विभाग के कर्मचारी पर छेड़छाड़ और उत्पीड़न का आरोप लगाया है। महिला ने कार्यालय में हंगामा करते हुए नगर आयुक्त को शिकायत सौंपी। उसका कहना है कि आरोपी लंबे समय से उसे परेशान कर रहा था और अनुचित प्रस्ताव देता था। नगर निगम प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। शाहजहांपुर पुलिस और एसओजी टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने चोरी और गुम हुए 61 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंपे। इनकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। लोगों ने फोन मिलने पर खुशी जताई। एसपी ने नागरिकों से अपील की है कि मोबाइल चोरी या गुम होने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें। कांधला पुलिस की मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश नफीस मारा गया। उस पर लूट, गैंगस्टर और नकली नोटों के 34 मुकदमे दर्ज थे। मुठभेड़ के दौरान पुलिस पर फायरिंग करते हुए वह घायल हुआ और बाद में अस्पताल में मृत घोषित किया गया। उसका साथी भाग निकला, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस को बड़ी राहत मिली है। रामपुर की पूनम को आखिरकार 20 साल बाद भारतीय नागरिकता मिल गई। उनका विवाह 2005 में पाकिस्तान के पेशावर के पास हुआ था और तब से वे भारत में रह रही थीं। नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत उन्हें भारतीय नागरिकता दी गई है। परिवार में खुशी का माहौल है। पूनम ने कहा, अब उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वे सच में अपने देश में हैं। फतेहपुर में दलित युवक हरिओम की हत्या के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। हालांकि मृतक की पत्नी पिंकी से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, जिससे उसने नाराजगी जताई। पिंकी ने कहा कि राहुल गांधी को उसका भी दर्द सुनना चाहिए था। वह अपनी बच्ची के साथ ससुराल में रह रही है और न्याय की उम्मीद लगाए हैं। मुजफ्फरनगर में सरस्वती शिशु मंदिर में दीपावली महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय को दीपों, फूलों और झालरों से सजाया गया। विद्यार्थियों ने रंगोली और दीप सज्जा प्रतियोगिताओं में भाग लिया। प्रधानाचार्य कौशल आर्य ने कहा कि ऐसे त्योहार हमें संस्कृति, प्रेम और एकता का संदेश देते हैं। कार्यक्रम में बच्चों की रचनात्मकता की सराहना की गई।
अयोध्या के बीकापुर तहसील सभागार में समाधान दिवस के दौरान 90 वर्षीय गन्ना किसान ने गन्ना समिति के सचिव पर स्याही फेंक दी। किसान का आरोप है कि उसके पिता द्वारा 35 वर्ष पहले बेचे गए गन्ने का भुगतान आज तक नहीं हुआ। स्याही फेंके जाने से सभागार में अफरा तफरी मच गई। अधिकारियों ने बुजुर्ग को शांत कर बाहर कर दिया। धनतेरस की रात एक व्यापारी का 1.8 किलोग्राम चांदी के आभूषणों से भरा झोला ऑटो में छूट गया। व्यापारी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस की तत्परता से 2 घंटे में झोला बरामद कर सुरक्षित लौटा दिया गया। व्यापारी अंकित वर्मा ने पुलिस का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस ईमानदारी ने उनकी दीपावली को खुशियों से भर दिया। गोरखपुर के कुसुम्भी जंगल क्षेत्र के वनटांगिया गांव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दीपोत्सव आगमन की तैयारियां जोरों पर हैं। ग्रामीण अपने घरों की सफाई और रंगाई पुताई में जुटे हैं। हर घर दीपों से सजाया जा रहा है। मुख्यमंत्री 20 अक्टूबर को गांव पहुंचकर दीपोत्सव मनाएंगे। लोग उत्साह में कहते हैं, योगी बाबा खुद हमारे घर आने वाले हैं। मेरठ के परीक्षितगढ़ में केपी इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने वृद्धाश्रम पहुंचकर समाज सेवा की मिसाल पेश की। उन्होंने बुजुर्गों को उपहार भेंट किए और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से उनका मन मोहा। स्कूल प्रबंधन ने कहा कि ऐसी गतिविधियां बच्चों में संवेदनशीलता और सेवा की भावना जगाती हैं। बुजुर्गों ने बच्चों को खूब आशीर्वाद दिया। कानपुर देहात के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने सरसोल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में 2 कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिनका वेतन काटने के निर्देश दिए गए। ओपीडी काउंटर पर भी कोई मौजूद नहीं था। जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि मरीजों की सुविधा सर्वोपरि है और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फतेहपुर में जननी सुरक्षा योजना की पोल खुल गई। प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला को परिजन एम्बुलेंस न मिलने पर ई रिक्शा से अस्पताल ले जा रहे थे, तभी बीच रास्ते में उसका प्रसव हो गया। घटना से लोग दंग रह गए। पति और सास ने किसी तरह महिला और नवजात को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्पर्श ग्लोबल स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता का दूसरा सीजन जोरदार उत्साह के साथ संपन्न हुआ। विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने फुटबॉल, बैडमिंटन और अन्य खेलों में शानदार प्रदर्शन किया। विजेता टीमों को ट्रॉफी और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। स्कूल की प्राचार्या ने कहा कि खेल जीवन में अनुशासन और आत्मविश्वास का प्रतीक है। प्रयागराज के मवाइमा क्षेत्र में एक युवक का निजी अंग संदिग्ध परिस्थितियों में कट गया। पिता ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस जांच में घर की एक महिला पर शक जताया जा रहा है। युवक की हालत गंभीर है और अस्पताल में भर्ती है। गांव में घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। अलीगढ़ में अस्पताल में बच्चा चोरी के शक में 2 युवकों की पिटाई कर दी गई। महिला के परिजनों ने उन्हें चप्पलों और लातों से मारा, जिससे एक युवक की आंख में चोट आई। बाद में पता चला कि युवक अस्पताल में उधारी का हिसाब लेने आए थे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। झांसी जिले के टोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने गांजा तस्करी करते 2 युवकों को पकड़ा है। उनके पास से 9 किलो से ज्यादा गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। दोनों हमीरपुर के निवासी हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस टीम को सराहना मिली है। अयोध्या में जल्द ही नया दीवानी न्यायालय बनने जा रहा है। भूमि चयन और मुआवजा निर्धारण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। न्यायालय बनने से शहर के ट्रैफिक और भीड़ की समस्या काफी कम होगी। अधिकारी उम्मीद जता रहे हैं कि दीवानी न्यायालय का निर्माण कार्य अगले कुछ महीनों में शुरू हो जाएगा। किसान उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सहारनपुर में पुलिस और प्रशासन महिला सुरक्षा पर लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच नगर निगम की महिला कर्मचारी से अभद्रता की घटना ने व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। महिला ने आरोपी सहकर्मी पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। नगर आयुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच टीम गठित कर दी है।